हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अगली कड़ी में आज हम लोग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड हम लोग देख चुके। तो लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जनरल के बाद आज किंगडम मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। तो ध्यान देना है, मोनेरा और हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया। डायरेक्ट हम लोग बात करें। ध्यान देना है, मोनेरा ये 2 किंगडम में था, एनिमलिया एंड प्लांटी। 3 किंगडम में आ गया एनिमलिया प्लांटी के साथ प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर है, और वो दोनों मल्टीसेलुलर था। अब यूनिसेलुलर में से हमने देखा था कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर को अलग कर दिया गया और प्रोटिस्टा में रह गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहला कि मोनेरा का एक लाइन में देखिए अगर सारा कैरेक्टर, तो पहला तो हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स मीन्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस लिखा होता है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, स्वाभाविक है माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एंड जनरली हेट्रोट्रॉफिक, ये एक डेफिनेशन है मोनेरा का। अब हमें जानना है मोनेरा में पिकुलियर चीज क्या है, तो विदाउट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब यही हुआ, और जनरली हेट्रोट्रॉफिक। इनफैक्ट मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां मिलता है? मोनेरा में, बैक्टीरिया में, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, उस पर आज चर्चा करेंगे। अब इस मोनेरा उस बैक्टीरिया के बारे में जो आज हम देखने जा रहे हैं, इसमें यह देखेंगे कि मोस्ट हीटेड गैस क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार, डबल एंड सिंगल स्टार क्वेश्चंस कौन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मोनेरा को हम लोग 3 ग्रुप में बांटेंगे कि 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पहला यू बैक्टीरिया, यू माने हमने बताया था ट्रू बैक्टीरिया। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। और तीसरा आर्कीबैक्टीरिया, आर्की माने एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया जो एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करता है। तो तीनों में शब्द है बैक्टीरिया। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए, आर्कीबैक्टीरिया मतलब एंशिएंट सबसे प्राचीन बैक्टीरिया। ये 3 ग्रुप है। इसमें क्वेश्चंस क्या उठेंगे तो ध्यान देना है, यू बैक्टीरिया में 4 तरह के क्वेश्चंस उठेंगे जो हमें ये ध्यान देना है कि यू बैक्टीरिया में क्या क्या 4 तरह का क्वेश्चन उठेगा। तो सबसे पहला एक तो आएगा कि यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से संबंधित। एक हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एज ए होल से क्या ऑब्जेक्टिव उठेगा, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डिजीज, बेनिफिशियल और हार्मफुल बैक्टीरिया में स्पेशली हार्मफुल बैक्टीरिया पे ध्यान देना है, डिजीज। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं निफ,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निफ बैक्टीरिया, कभी कभी ऐसा दे देता है निफ बैक्टीरिया, लोग सोचते रह जाते हैं। और चौथा है मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बहुत तरह से ये खाना खाता है, हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है। तो मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें मिलता है? मोनेरा। ये अपने आप एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अब पहले ये समझना है स्ट्रक्चर में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर में एक तो स्ट्रक्चर आएगा सेल वॉल से संबंधित, मीन्स दूसरा सेल ऑर्गेनेल से संबंधित, तीसरा स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है मेसोसोम, और चौथा यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। तो 4 तरह के क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे निकल सकते हैं। और डिजीज में 2 तरह के क्वेश्चंस, एक कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है उसका सिम्टम्स, और दूसरा किस बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस निकलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से भी 2 तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। एक तो सॉरी, ये कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है जो बच्चे बच्चे जानते हैं, राइजोबियम, लेकिन वो लेगुमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग है। फिर यहाँ पे आएगा एरोबिक नाइट्रोजन, एनारोबिक नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। तो ये सब समझना है, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ है। तो यू बैक्टीरिया से हम लोग देखेंगे 9-10 तरह का क्वेश्चन, यही आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही। अब रहा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी में एक क्वेश्चन आता है यहाँ सबसे ज्यादा, वो है हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और दूसरा यहाँ बहुत ज्यादा से ज्यादा तो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं तो हम लोग इसमें 8-10 एग्जाम्पल्स पढ़ाते थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के तहत इसका आरएसवी टेकर ने 5 किंगडम दिया था, इसे 6th किंगडम में रख दिया गया। और 6ठा किंगडम का नाम हम बता चुके हैं, तीसरा बार बता रहे हैं कि आर्किया है, कार्ल लूज ने दिया था, 3 डोमेन में लाया था। तो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल कंपोजिशन एक देखना है जो कि सबसे अलग है, इसीलिए ये माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है और गर्म पानी के झरने में भी रहता है। तो आर्कीबैक्टीरिया में एक ये देखना है, दूसरा सेल वॉल पे और दूसरा हैबिटेट पे कि किस तरह का रहेगा। हैबिटेट का मतलब हो गया कि अगर ये गर्म पानी के झरने में है तो एसिडो थर्मो एसिडोफाइल, थर्म माने टेम्परेचर, एसिडो ये बताएंगे, मिथेनोजेंस ये। तो इतना समझना है। इसके अलावा में एक स्पेशल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल, जैसे पीपीएलओ होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक यहाँ पे तो ले देकर हम लोग देखें तो यहाँ 12 तरह के क्वेश्चंस, 12 टाइप्स के क्वेश्चन के आसपास ये मोनेरा बैक्टीरिया सिमटा हुआ है। तो एक एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे, इसको ध्यान से समझना है। अब रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आएगी जो अगर हम बोल दें, लिख दें, तो बहुत से बच्चे को, बहुत से विद्यार्थियों को वो समझ में ही नहीं आता है। जैसे पूछा जाए निमोनिया किससे होता है, तो कुछ बच्चे तो याद कर लिए हैं, कुछ को याद नहीं है। यहाँ बोला जाता है निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या मोनोकोकस निमोनियाई। अब यहाँ पे ये याद नहीं होता है, कारण क्या है? बैक्टीरिया का टाइप्स थोड़ा सा हम बता देंगे शॉर्ट में जल्दी जल्दी, तो ये सब नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक तो हम लोग देख लिए बैक्टीरिया 3 तरह का हुआ, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया।
फिर यहाँ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे। तो अगर बैक्टीरिया राउंडेड है या ओवल है तो उसके लिए शब्द आता है कोकस, सिंगुलर हुआ कोकस, प्लुरल में कहते हैं कॉक्सी, मीन्स राउंडेड या ओवल होगा तो इसे कहेंगे कोकस या कॉक्सी। अगर ये एक है तो हम लगा देंगे मोनोकोकस या माइक्रो, सिंगल के लिए। अगर दो है तो डिप्लोकोकस, डिप्लो माने दो। चार है तो टेट्राकोकस, टेट्रा माने चार। और अगर ये चेन में रहता है तो चेन के लिए एक शब्द आता है स्ट्रेप्टो, मतलब चेन, तो स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस। इसके अलावा और होता है सार्सिन है, तो वो सब जरूरत यहां नहीं है, ये ज्यादा भी काम आएगा नीट के लिए सिर्फ, तो ये ध्यान देना है। अगर हम बात करें दो बैक्टीरिया जो राउंडेड है तो इसको डिप्लोकोकस, और इससे निमोनिया होता है तो डिप्लोकोकस, और निमोनिया पी से लिखते हैं न्यूमोनिया, इसमें ई लगा दो, निमोनिया ई। तो भाई निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनियाई। और कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकस के वैरायटी से भी, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। अच्छा, डिप्लो माने दो, कोकस माने राउंडेड। उसी तरह से अगर कहीं पे आएगा कि एंटीबायोटिक दवाई, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से मिला। बाद में ये पता चला कि बैक्टीरिया को मारने वाला भी कोई है, अब वो था फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, इसीलिए पहला एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन पड़ा। बाद में बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से ही मारा जाने लगा, मींस बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक बना। एंटी माने अगेंस्ट, बायो माने लाइफ यहाँ पे। तो ये एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से प्राप्त होगा तो उसी में सबसे कॉमन आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कम से कम ये तो क्लियर हो गया। स्ट्रेप्टो माने, जो बच्चे नहीं जानते थे जान गए कि स्ट्रेप्टो का मतलब हो गया चेन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही बनता है, माने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के, स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिस का बहुत वैरायटी है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ट्यूबिफेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑलिफेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रासियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस सब्टिलिस, ऐसे करके हमें नीट के हिसाब से याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब स्ट्रेप्टो से ये फायदा होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां पे निकल गया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉमन है स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक्स्ट्रा जानना है तो ये किस ग्रुप में आता है? एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये शेप में से ये चीज निकल गया। एक क्वेश्चन ये दिमाग में रखना है। दूसरा, अगर बैक्टीरिया रॉड लाइक है तो इसके लिए शब्द आता है बैसिलस, प्लुरल हो जाएगा बैसिली, मीन्स रॉड लाइक। तो रॉड लाइक बैक्टीरिया है, इसका ज्यादा वैरायटी नहीं होता, एक रहेगा तो मोनो या माइक्रोबैसिलस, दो रहेगा तो डिप्लोबैसिलस, और चेन में होता है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। यहां पे यूज, फिर एक स्टार मार्क यूज है। एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब यहां नाम रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया।
लैक्टो माने मिल्क, बैसिलस माने रॉड लाइक। तो विच हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स कर्ड माने दही, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाने में कौन मदद करता है भाई? तो लैक्टोबैसिलस। इसी को कहा जाता है कि इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देती है, क्वालिटी बढ़ा देता है। और ये कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड रहता है इसमें, तो इसलिए इसको लैक कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल गया बैसिलस से, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया में से। बेनिफिशियल में एंटीबायोटिक अभी आया था स्ट्रेप्टो से। तो हम लोग दो दे दिख लिए, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंडेड या ओवल है तो कोकस या कॉक्सी, रॉड लाइक है तो बैसिलस या बैसिली। और तीसरा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर ये स्पाइरल है तो स्पाइरिलम मीन्स कॉइल्ड बैक्टीरिया लाइक दिस। और एक चौथा है जो कभी कभी पूछा है डिजीज में, इसे कहते हैं विब्रियो। विब्रियो होता है कोमा लाइक। तो एक ये सब बेसिक नॉलेज है कि कोमा लाइक बैक्टीरिया अगर होगा लाइक दिस, तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? विब्रियो। यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा डिजीज में, कॉलरा जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? तो विब्रियो से। इसीलिए फिर एक क्वेश्चन यहां बन गया, कॉमा लाइक बैक्टीरिया होता है उससे कॉलरा, इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। कॉलरा में हमने क्या कहा? ई लगा देना है, तो इसका नाम बन गया विब्रियो कॉलरी। तो फिर तीसरा क्वेश्चन से यहां से निकला, हमें ऐसे पढ़ना है मोनेरिया बैक्टीरिया को, जो मेन क्वेश्चन से निकलते जा रहा है, कहीं रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरह से दुनिया में किताब लिखा गया। तो हम लोग हंसी मजाक में शेप ऑफ बैक्टीरिया देख लिए, कोकस, बैसिलस, एस्पारिलम एंड विब्रियो। इसमें 3 क्वेश्चंस निकल गया। एक और चीज जानना है, फिर है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें टाइप्स जानना है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फ्लैजिलेशन। ये सब एनसीईआरटी में हल्का सा शॉर्ट का लिख के निकल गया है, लेकिन क्वेश्चन दे देता है। फ्लैजिलेशन के आधार पे बैक्टीरिया मीन्स फ्लैजिला। हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कुछ बैक्टीरिया से फ्लैजिला निकलेगा, तो उसे हम कहेंगे मोटाइल लोकोमोटिव बैक्टीरिया। तो फ्लैजिला के आधार पे पहला तो ध्यान देना है, फ्लैजिला जनरली होता है रॉड लाइक बैक्टीरिया में। फ्लैजिला जनरली होता है रॉड लाइक बैक्टीरिया में। अब ये सब बेसिक याद रखने से, समझ लेने से क्वेश्चंस कहीं का भी देगा तो क्लियर हो जाएगा। अब फ्लैजिला में एक चीज यहां पे याद रखना है, एक्स्ट्रा बायोलॉजी कुछ जानना है बेसिक। ट्राइको, ट्राइकोस का मतलब होता है हेयर्स। ट्राइकोस का मतलब हेयर्स या हेयर लाइक, लाइक सिलिया या फ्लैजिला। तो सिलिया या फ्लैजिला हेयर लाइक है, इसके लिए शब्द आया ट्राइकोस। तो याद रखना है, एक जनरल नॉलेज भी है, ट्राइकोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, तो ट्राइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेयर्स। इसीलिए सिलिया या फ्लैजिला के लिए भी एक शब्द आएगा ट्राइको। ये सब मीनिंग समझने से बहुत आसान हो जाता है। अब अगर एक फ्लैजिला निकल रहा है बैक्टीरिया से तो मोनोट्राइकस। अगर दोनों तरफ निकल रहा है तो एम्फी माने बोथ, एम्फीट्राइकस। अगर मान लो एक तरफ बंच में निकल रहा है, तो लग रहा है इस बैक्टीरिया के सिर में एक सिर है, तो हम एक शब्द आता है सिफेलिक माने हेड, तो सिर के पीछे सिर, तो सिफेलोट्राइकस। और अगर या ऐसे याद रखो, एक लड़का है उसका बाल मुड़ दिए, एक टिक छोड़ दिए एंटीना, तो मोनोट्राइकस। और एक ऐसा है जिसके दोनों तरफ एक एक छोड़ दिए, तो एम्फीट्राइकस। ये एक छोटी वाली लड़की, तो सिफेलोट्राइकस।
और ये दो चोटी वाली, तो ये लड़की लोफर है, तो इसको याद रखना, लोफोट्रैकस। तो हम लोग देख रहे हैं मोनोट्रैकस, एम्फीट्रैकस, सिफेलोट्रैकस, लोफोट्रैकस। और एक ये जनरल डायर की तरह एक अंग्रेज था, जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग कांड करवाया था, तो ये चारों तरफ उसका बाल है, तो पेरी माने चारों तरफ, तो पेरी ट्रैकस। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बेलमुंड, एक भी बाल नहीं है, तो ए माने नॉट, तो ये हो गया ए ट्राइकस। तो इस आधार पे हम लोग जान गए, कभी कभी क्वेश्चन देता है। तो चलिए फिर भी एक तो दिमाग में आया, फ्लैजेला जनरली बैसिलस में होता है। तो अब बताएं, लैक्टोबैसिलस लैब जो है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो फ्लैजलेटेड है या नॉन फ्लैजलेटेड? फ्लैजलेटेड है, मोटाइल है। अब हम लोग देखते हैं जल्दी से स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देना है। एनिमल या प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं क्या कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में क्या होता है कि यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस प्रोटोप्लाज्म को घेर लिया, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्रोटोप्लाज्म को घेरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे बाहरी है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं। क्यों? इसमें अलग से एक और लेयर होता है बाहर में, टफ लेयर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल, तब अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में ये है। दूसरा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है। प्लांट सेल है तो यहां भी न्यूक्लियस है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा प्लांट सेल में अलग से एक वैक्यूल होता है, खाली जगह होता है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होता है। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? और ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम्स होते हैं, या राइबोसोम बंच में होते हैं। पॉली माने में नहीं तो पॉलीराइबोसोम्स, ये सब यहां भी होता है। कहने का अर्थ है सेल के अंदर अधिकतर जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड हैं। बैक्टीरिया के सेल में मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन वाला जितना स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो है सिर्फ, है ना, न्यूक्लियस नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन है, ये भी नहीं है। वैक्यूल भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है, गोल्गी बॉडी भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। तो अब बैक्टीरिया में क्या बच गया जी? न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए या आरएनए और राइबोसोम। तो ऐसे दूसरा सेल वॉल होता है, अर्थात पहले बैक्टीरिया को प्लांट सेल में रखते थे, लेकिन अब एनिमल प्लांट के बीच का है, इसीलिए बैक्टीरिया वायरस को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो छोटे ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स उर्फ मोनेरा, इसमें क्या है? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये लैंग्वेज बच्चे को नहीं याद होता था। ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दैट इज क्या क्या नहीं रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एक्सेट्रा।
एब्सेंट, ये सब नहीं होते हैं। दूसरा क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए प्रेजेंट, लेकिन इसके लिए लिखा रहता है नेकेड मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। तीसरा राइबोसोम, हम लोग जानते हैं राइबोसोम दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम, यूकैरियोट में 80S राइबोसोम। इसका डिटेल हम पढ़ाएंगे, साइटोलॉजी में बताएंगे। तो अभी याद रखना है कि इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट। तो एक ये क्वेश्चन निकला देगा 4, क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और क्या एब्सेंट। तो ये 3 चीज को बढ़िया से याद रखना है, सारा क्वेश्चन यहां इससे रिलेटेड बनेगा। अब दूसरा सेल वॉल प्रेजेंट, एक चीज और याद रखना है, सेल वॉल प्रेजेंट। लेकिन सेल वॉल जो प्लांट सेल में होता है वो सेल वॉल नहीं होता, वहां सेलुलोज का बना होता है। यहां नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं म्यूरिन, इसे कहते हैं म्यूरिन, म्यूरामिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, म्यूरिन का बना होता है सेल वॉल। सेलुलोज का सेल वॉल कहां हुआ, प्लांट सेल में। काइटिन का सेल वॉल फंजाई में, म्यूरिन का सेल वॉल बैक्टीरिया में। ये एक मैचिंग का क्वेश्चन निकल गया। तो बेसिक सेल के स्ट्रक्चर से ये सब क्वेश्चंस निकले हैं। अब हमको एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखना है। तो जनरली ऐसे समझ लें, एक कोकोनट है, नारियल है, उसको काट देंगे, आधा साइड में जो दिख रहा है उसी तरह का ये बैक्टीरिया दिखेगा। ये अंदर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या कहा अभी, सेल वॉल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें दिखाना है सेल वॉल। ध्यान रहे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ नहीं है, सेलुलोजिक नहीं है, म्यूरिन का बना है। इसके अलावा में बैक्टीरिया में कुछ में एक अलग से लेयर होता है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। अगर मोटा है तो कैप्सूल कहते हैं, और कहीं कहीं ये पतला स्लाइमी लेयर, चिपचिपा लेयर होता है, उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम का मतलब ही होता है चिपचिपा। तो ये किसका बना है, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहले मेम्ब्रेन में तिरंगा है, ध्यान देना है। सबसे अंदर में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बढ़िया से समझना है। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर सेल वॉल। लेकिन ये सेल वॉल किसका बना हुआ है, ऑफ म्यूरिन। ये याद रखना है, ऑफ म्यूरिन। और तीसरा इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्सेस, ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोकैलिसेस। अगर ये बात करें पतला है, थिन, तो स्लाइम लेयर, और अगर ये मोटा है, थिक, तो इसे कहते हैं कैप्सूल। तो किसी किसी में बाहर स्लाइम लेयर होता है और किसी में कैप्सूल होता है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे ठीक समझ लें और इसे लेवलिंग कर दें कैप्सूल। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, जेनेटिक मटेरियल है, इसे न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो यहां हम जान गए ये है डीएनए। इसके अलावा में इसमें राइबोसोम होते हैं। तो फ्रीली इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम होता है,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स हैं। अब ये राइबोसोम है जो 70S होता है। कुछ बैक्टीरिया में कलर पिगमेंट होता है, क्रोमा माने कलर, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं कलर बैक्टीरिया। तो ये कलर बैक्टीरिया में कलर पिगमेंट होता है जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमा माने कलर, फोर माने बॉडी। और कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला, अभी हम लोग देखे, निकलता है। फ्लैजेला जहां से निकलता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल या पाराबेसल बॉडी या बिल्फेरोप्लास्ट। अभी उतना नहीं याद रखना है, सिर्फ ये दिमाग में रखना है, सिलिया हो या फ्लैजेला हो, ये जहां से निकलता है उस बेस पे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, तो बेसल ग्रेन्यूल या पाराबेसल बॉडी। क्यों कभी कभी पूछ देता है फ्लैजेला या सिलिया अराइजेस फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल या पाराबेसल बॉडी। सिमिलर होता है फ्लैजेलम, प्लूरल पढ़ते हैं फ्लैजेला। बेसल ग्रेन्यूल। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं बाहर वाला जो कैप्सूल है, अगर ये कैप्सूल देखें कवर्ड, तो बैक्टीरिया में इस तरह से दिखेगा। ये कैप्सूल वाल है, तो ये देखने में लग रहा है नारियल की तरह। और इसी कैप्सूल से कभी कभी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इन्हें हम पिलाई या फिमराई कहते हैं। तो पिलाई या फिमराई, यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो डबल स्टार क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। ये पिलाई को पिल्ली पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ो भाई, पिलाई या फिमराई का काम लोकोमोशन नहीं है। यही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला होता है। कुछ लोग समझ जाते हैं ये लोकोमोशन में मदद करता है, नहीं। तो लोकोमोशन में कौन मदद करता है? फ्लैजेला। ये जो है पिलाई या इसे कहते हैं फिमराई, फिमरी। तो यहां पे डबल स्टार क्वेश्चन बना ये कि पिलाई या फिमराई इट हेल्प्स इन, ये किस में मदद करता है? तो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। किस में मदद करेगा? अटैचमेंट, किसी चीज से चिपकेगा उसमें। एंड इन कंजुगेशन, कंजुगेशन हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। मींस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है थ्रू पिलाई, तब उसे कहते हैं कंजुगेशन। इसलिए वहां पे इसको बोलते हैं सेक्स पिलाई या फमराई, अटैचमेंट के लिए। लोकोमोशन हर हाल में फ्लैजेलस होता है। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, और एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होने से इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है? मतलब बैक्टीरिया में एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? तो है। एनर्जी बनता है सेल रेस्पिरेशन में। तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहां होता है? तो इसमें याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाला, ये फोल्ड हो जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। इसे ही कहते हैं मीसोजोम। तो ये एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है कि व्हाट इज मीसोजोम। तो मीसोजोम क्या है भाई? फोल्डेड प्रधानमंत्री, फोल्डेड पीएम, फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तो क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया में सेल रेस्पिरेशन कहां होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। किस रूप में? मीसोजोम में। कौन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है? तो मीसोजोम। वो क्या है? तो फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एटीपी या एनर्जी कहां बनता है? मीसोजोम में। दिस एक्ट्स एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। एक ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है।
तो इस तरह से स्ट्रक्चर में ये सब क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें मेसोजोम हो गया, सेल वॉल का जान गए, सेल ऑर्गेनेल से संबंधित ये सब डिफरेंस जान गए, मिसलेनियस क्वेश्चंस में आ गया ये सब। अब डिजीज, बैक्टीरिया में सबसे खतरनाक है डिजीज, तो पहले तो ये जानना है एज ए होल कि 1 दर्जन डिजीज बैक्टीरिया से जो होता है वो हमें पहले जानना है। कभी कभी सिंपल दे देता है, कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहले तो हम लोग जान गए कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांट रहे हैं। एक है बेनिफिशियल, फायदेमंद, और दूसरा है हार्मफुल। हार्मफुल बोले तो डिजीज वाला। तो ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। वो भी डिजीज में याद रखना है, ह्यूमन में जो डिजीज ज्यादा होते हैं वही देखना है। एनिमल में एक एंथ्रेक्स होता है, एक प्लांट में बहुत डिजीज, लेकिन पूछता है सिट्रस कैंकर या कैंकर ऑफ सिट्रस, नींबू का पत्ती झिमुड़ जाता है, तो जैंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया से। तो हमें ज्यादा फोकस करना है हार्मफुल पे। अब बेनिफिशियल में हम लोग अभी देख चुके कि बैक्टीरिया का बेनिफिशियल में क्या क्या फायदा है भाई। तो एक कर्डलिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निफ, ये मदद करता है। तो ये सब बेनिफिशियल है। इसके अलावा में चाय की पत्तियों का देखभाल बैक्टीरिया करता है। टैनिंग ऑफ लेदर, जो बेल्ट बनते हैं, बैग बनते हैं, डेड एनिमल सड़ गल जाते हैं, तो उस स्किन से हेयर्स को रिमूव करने में, उसी को बोलते हैं टैनिंग ऑफ लेदर, वो उसमें कौन मदद करता है, तो बैक्टीरिया। रेटिंग ऑफ स्टेम, तना को सड़ाने में, स्टेम को सड़ा करके फाइबर तैयार करते हैं जूट, वो भी कौन करता है, तो बैक्टीरिया। तो इसका माने मिसलेनियस उपयोग बहुत है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इस 3 का हम यहाँ पे जिक्र किए। तो हम लोग ये देखे, और हार्मफुल में डिजीज है, तो हम लोगों को मेन यहाँ पे ह्यूमन डिजीज के बारे में बात करना है। और प्लांट डिजीज में बहुत तो है, लेकिन एक है जो हम बता दे रहे हैं, इसे याद रखना है। इसका नाम है सिट्रस कैंकर या कैंसर ऑफ सिट्रस। नींबू का पत्ती जो ऐसा होता है, ये पत्ती झिगुड़ जाता है, मुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं कि लोग कीड़ा लग गया, मीन्स सिट्रस कैंकर डिजीज है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, इसलिए नाम है सिट्रस कैंकर। किसके द्वारा होता है, बाय विच बैक्टीरिया, तो उसी का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रिक एसिड से। हमें सिर्फ याद रखना है ज़ैंथोमोनास। ये एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन प्लांट डिजीज से। बाकी बहुत से हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में अब नहीं है, ये भी अब हटा दिया है, कभी कभी मैचिंग में देगा। अब ह्यूमन डिजीज में पहले हमें जानना है कौन कौन सा बीमारी है। तो हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन डिजीजेज में जो बैक्टीरियल डिजीज होंगे, इसमें पहले ऐसे याद रखना है, कुछ का जो जीनस है सेम है, जैसे अभी हम लोग बात किए निमोनिया, निमोनिया होता है। दूसरा टेटनस, तीसरा फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब चौथा हम लोगों को जानना है यहाँ पे डिप्थेरिया, पांचवा उफिंग कफ, कुकुर खांसी जिसे कहते हैं। छठा
ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। सातवां लेप्रोसी, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, या इसे आजकल हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं, हैंसेंस डिजीज, लेप्रोसी। इसके अलावा गुजरात में बहुत अधिक होता है प्लेग, महामारी है। और इसके अलावा में और कौन सा रह गया, कॉलरा, कॉलरा होता है। इसके अलावा फीमेल में होता है गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है। ये सब डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल डिजीज ह्यूमन में। अब जानना है और कोई डिजीज बच गया, सबसे इंपॉर्टेंट एक बच गया टाइफाइड, जो एनसीईआरटी में है, साल्मोनेला टाइफिस, टाइफाइड। तो ये 1 दर्जन। अब इसमें इतना एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आपको ह्यूमन डिजीजेज में पढ़ना है, बैक्टीरियल डिजीज, वहां से एक क्वेश्चन दे देगा। तो निमोनिया के लिए अभी हम लोग जान गए कि डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, टेटनस और ओफिंग, ये फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग को टोमेन पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसको ऐसे याद रखना है कि इन दोनों का जीनस सेम है। तो ये फूड पॉइजनिंग और टेटनस का जीनस सेम है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ टेटनस शब्द लगा रहता है टेटैनी से, तो इसका जीनस है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। ये यहाँ मोनेरा से नहीं बल्कि ह्यूमन डिजीजेज में काम दे देगा। क्लॉस्ट्रीडियम से ही होता है फूड पॉइजनिंग भी और टेटनस, तो इसमें लगा देना है टेटैनी। याद रखने के लिए ऐसे ध्यान देना है, एक जगह पार्टी हो रहा था और पार्टी में राजेश नाम का एक लड़का 4-5 दोस्तों के साथ बिना बुलाए चला गया कि बगल में पार्टी हो रहा है, चलो। वहां गया और एक गुलदस्ता लेके 4-5 लोग पहुंच गया, पार्टी में दे करके खा रहा था। अब वहां लास्ट में ही लोग पहुंचा था, कुछ देर का खाना खाया, उसमें बैक्टीरिया बन गया, फूड पॉइजनिंग हो गया और हड़बड़ी में निकल के भाग रहा था, कहीं कट गया तो टेटनस हो गया। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटैनी और फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? देखा कि अब वॉमिटिंग होगा, तो आने वक्त क्या किया, एक बोतल भी ले लिया, तो साथ में बोतल ले आया, तो फूड पॉइजनिंग का क्लॉस्ट्रीडियम बोतुलिनम, बोतुलिनम। तो इसीलिए फूड पॉइजनिंग को बोटुलिज्म भी कहते हैं। डिप्थेरिया, इसका नाम है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब एनसीईआरटी नहीं है, फिर भी आता है डिप्थेरिया, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओफिंग कप, ओफिंग कप तो ओफिंग कप को हम लोग बोलते हैं कुकुर खांसी या 100 डेज खांसी, हेमोफिलस पार्टुसिस, हेमोफिलस पार्टुसिस या बॉडीटेला पार्टुसिस। तो इसीलिए ओफिंग कफ को पार्टुसिस डिजीज भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी, ये दोनों का भी जीनस सेम है, जैसे टेटनस और फूड पॉइजनिंग का सेम था। ट्यूबरकुलोसिस में होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, और लगा देना है ट्यूबरकुलोसिस। और लेप्रोसी में भी माइकोबैक्टीरियम और लेप्री, तो ये दोनों माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये याद रखना है। प्लेग, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेग वाले में याद रखना है, प्लेग का जो बैक्टीरिया का जीनस है वो सबसे कॉमन है पास्चुरेला पेस्टिस या नाइसेरिया पेस्टिस, इसको बोलते हैं पास्चुरेला पेस्टिस या नाइसेरिया पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस। तो कॉमन है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस और नाइसेरिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस। तो ये प्लेग। अब यहां ध्यान देना है कॉलेरा,
तो कॉलरा अभी हम लोग देख चुके थे, विब्रियो कॉमन लाइक था, कॉलरी कॉलरा में ही लगा देना था। गोनोरिया होता है और सिफिलिस, तो गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोर होई होई, और सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम से। ये सब रटने की उतना जरूरत नहीं है, जो कॉमन है वो याद रखना है। और टाइफाइड याद रखना है, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड से टाइफी या टाइफोसा कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज देखे हैं, ये दोबारा ह्यूमन डिजीज में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अभी कम से कम बैक्टीरियल डिजीज तो याद हो गया कौन कौन है ह्यूमन में। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है, वो क्या है तो ध्यान देना है। हम लोग बोलते हैं अमेरिका में हुआ था लेटर बॉम्ब, ये क्वेश्चन आया भी है। लेटर बॉम्ब मतलब लेटर इन्वेलप लोग भेज देता था, गल्फ वॉर, गल्फ युद्ध के दौरान मुस्लिम कंट्री से अमेरिका में लोग भेज दिए लेटर बम। उसमें पाउडर में बैक्टीरिया होता था, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो पूछता है कि विच क्रिएट्स टेरर इन यूएसए, अमेरिका में आतंक फैला दिया था लेटर बम के रूप में, तो वो था कौन सा, तो याद रखना है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो बैसिलस एंथ्रेसिस बोलते हैं, रॉड लाइक बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इससे कौन सा डिजीज हुआ, एंथ्रेक्स। ये जानवरों में भी एंथ्रेक्स होता है, ब्लैक लेग हो जाता है, काला काला, और फूल जाता है पुस्टूल्स जैसा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, एक एक्स्ट्रा अलग से ये क्वेश्चंस बनाते हैं तो आता है कहीं कहीं। तो मोनेरा के साथ साथ ह्यूमन डिजीजेस का भी यहाँ बैक्टीरियल डिजीज बहुत फायदा हो गया। दोबारा जब वहां देखेंगे तो ये सब याद होगा। तो मेन था यही बैक्टीरिया में ये सारा चीज। अब यहाँ पे एक है क्वेश्चन आता है, जो कल भी हम दिए थे क्वेश्चन, मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है ना। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, न्यूट्रिशन या उसी को मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एनसीईआरटी लिखा है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया में, मीन्स मोनेरा में। तो बैक्टीरिया में क्या ऐसा मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, अधिकतर बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक, भोजन दूसरे से अपने नहीं बनाते हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन यही आएगा, मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक, केमिकल से भोजन सिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेटिक। कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक। तो ये दोनों क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया जो होता है, सैप्रो माने बोले थे सड़ा हुआ पेड़ पौधा, तो सैप्रोफेटिक माने प्लांट, सैप्रोफेटिक। कुछ जो है पैरासिटिक, इसका मतलब बहुत तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसीलिए मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया मोनेरा मिलता है। एक क्वेश्चन ये आता है, लेकिन मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है। अब एक नाइट्रोजन फिक्सिंग पे क्वेश्चन जो आता है, ये भी यहां पे सिर्फ कॉमन जानना है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये आगे एनसीईआरटी में मिलेगा, इकोलॉजी वगैरह में। तो निफ जीन होता है, निफ जीन मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है उस बैक्टीरिया में। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जो है N2 फिक्सर, इस पे क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज की तरह सभी बच्चे जानते हैं, वो है लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस माने दलहन पौधे, जो आजकल फैबेसी या पैप्लोनेसी हो गया है, दाल वाला फैमिली।
तो दलहन पौधे के जड़ के गांठ में, जड़ में गांठ हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ये रहता है। तो इसीलिए पहले इसको बोलते थे सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर। और ये कैसा है? लेगुमिनस, दलहन पौधे में उसके रूट के गांठ में, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है, मिट्टी में नहीं रहता है, रूट नोड्यूल्स में। तो इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम कहते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। पूरा नाम है राइजोबियम लेगुमिनेसोरियम, लेगुमिनेसी से हमें याद रखना है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। अब एक आता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब ये वहां मिट्टी में रहेगा, जड़ के गांठ में नहीं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सब मार देता है राइजोबियम। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आएगा तो इसमें आता है रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। और आता है एजोटोबैक्टर। तो ये सब क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फिर आगे एक जानना है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लेकिन वो लेगुमिनस पौधे में नहीं होता, दलहन पौधे के जड़ में नहीं रहता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट में रहता है, समझे? तो वहां आएगा फ्रैंकिया, वो आगे आएगा जब, तो वहां बताएंगे, यहां ज्यादा हौस-पौस हो जाएगा। और एक यहां और जानना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन अलगी। तो इसमें कल भी हम बताए थे कि ये जो होता है ब्लू ग्रीन अलगी में हेट्रोसिस्ट होता है, ये सिस्ट है जो अलग है, और इसी को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, तो इसका एग्जांपल सबसे कॉमन याद रखना है नॉस्टॉक, दूसरा याद रखना है एनाबिना, ओसिलाटोरिया, वो सब भी है, लेकिन हम लोगों को ये दो एनसीईआरटी के हिसाब से अभी याद रखना है, नॉस्टॉक और एनाबिना। तो साइनोबैक्टीरिया में यही एक एक्स्ट्रा चीज है। और अब हम लोग के पास एक रह गया आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया पढ़ने में तो बहुत चीज है, लेकिन अभी हमें सिमट के रहना है नीट के हिसाब से, ये स्पेशली एनसीईआरटी पे आधारित। तो अब आर्की या एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये आर्की एंशिएंट, पहला तो ये एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करता है, सरवाइव इन एडवर्स कंडीशन। क्यों? तो ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोजिशन चेंज है। दूसरा प्लस इसमें देखा गया है कि 16S आरएनए का सीक्वेंस मिला है, अभी इस पे रिसर्च हो रहा है, इसके चलते ये माइनस टेम्परेचर में भी रह जाता है, -डिग्री में, और 80 डिग्री सेल्सियस प्लस में भी सरवाइव कर सकता है। इसी को बोलते हैं, अभी आगे हम लोग बताएंगे हैबिटेट पे। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। दूसरा, इसीलिए इसको अलग किंगडम कर दिया गया है आर्किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है जो एनसीईआरटी में है दिया हुआ, ये बहुत बार आता है मैचिंग में, जैसे थर्मो एसिडोफाइल्स, यहां 3 शब्द है,
थर्म माने टेम्परेचर, एसिड मतलब है कि माइनस। जब हम देखते हैं जैसे एसिटिक एसिड या कहीं भी केमिस्ट्री में एसिड तो नेगेटिव चार्ज होता है, बेस में पॉजिटिव। तो थर्मो एसिडोफाइल्स, फाइल्स माने लविंग, इसका मतलब है हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर इसी में कहता है मिथेनोजेंस, तो काउ डंग, गोबर में, या हम बोलते हैं कि जो गाय भैंस जिनको हम कैटल्स कहते हैं, तो मवेशियों में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वहां पे हम लोग स्टोमक की बात करेंगे, अलग चैम्बर होता है रूमेन, इसीलिए इसको रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स। तो इनमें क्या है कि मीथेन गैस बन जाता है CH4। जब इसके गोबर से हम लोग बनाते हैं ना गोबर गैस, मीथेन गैस, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है होता है, इसलिए मिथेनोजेंस, जेन माने फॉर्मेशन। तो ये एक वहां पे मैचिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कॉमन है, समझ गए होंगे। और लास्ट में हम लोग को एक देखना है, एक है माइकोप्लाज्मा पे एक क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा पे दो क्वेश्चन उठता है। एक तो ये उठेगा कि जैसे सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन है, तो लार्जेस्ट सेल अगर हम बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और लॉन्गेस्ट सेल बात करें तो नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन। इसका ब्रांच पीठ में 1-1 मीटर 3-3 4-4 फीट फैला होता है। अब यहां स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया में एक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब निमोनिया जिस बैक्टीरिया से होता है उसी के जैसा ये जीव है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कहीं कहीं इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। अब ये बैक्टीरिया जैसा है, इसमें क्या डिफरेंट है बैक्टीरिया से, ये क्वेश्चन है। इसको पहले कहा जाता था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि पहले प्लांट किंगडम में अलग अलग जगह इसको रख देता था लोग, बाद में हुआ कि नहीं मोनेरा एक आया था उसमें रखा गया। तो पीपीएलओ या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या हम लोग को जरूरत है माइकोप्लाज्मा से, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, और ये जिस इस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है। तो पहला तो यही आया कि नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, इस पे एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता है, क्यों? तो इसका आंसर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं होता है, और ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो ये याद रखना है, सेल वॉल एब्सेंट है, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। तो हम समझते हैं बैक्टीरिया में इतना याद हो जाए अभी एग्जाम्स के लिए तो बहुत है। थैंक यू।